मित्रों, श्यामदेव जलपुरिया गांव के रहने वाले एक गरीब किसान थे। उनकी अपनी थोड़ी बहुत जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण किसी तरह करते थे। उनके परिवार में 3 पुत्री और 2 पुत्र थे, जो अभी सब के सब नाबालिग थे। गरीबी बहुत ज़्यादा होने के कारण न रहने को अच्छा घर था, न कपड़ा। किसी तरह दिन कट रहा था। बरसात आने में 6 महीने का समय था, तो एक दिन उसकी पत्नी रमा ने कहा कि इस बार बरसात आने के पहले कम से कम अपने पुराने मकान की जगह एक कमरा पक्के का बनवा दिया जाए, ताकि बच्चों को बरसात में परेशानी न हो। श्यामदेव इस बात पर राजी हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही कुछ समय निकालकर पीछे जो टूटी हुई पुश्तैनी मकान है उसे ही ठीक करना शुरू करता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह उठकर श्यामदेव उस खंडहर वाले घर की ईंट हटाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन उसे ईंट हटाने में लग जाता है। काम बरसात आने के पहले ख़त्म करना था, इसीलिए अब वह अकेला नहीं बल्कि अपने पुत्रों के साथ वहाँ खुदाई करना शुरू कर देते हैं। जब 4 दिन बीत जाते हैं तो अचानक खुदाई करते समय उनके फावड़े से किसी सख्त चीज़ के टकराने की आवाज़ आई। उस आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। वह किसी धातु से टकराने की आवाज़ थी। जिज्ञासावश वह वहाँ की मिट्टी हटाना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें अंदर चमकती हुई एक बर्तन दिखती है। जब वह पूरी तरह बाहर निकाली गई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोने का एक घड़ा था, जिसका मुंह बंद था। श्यामदेव ने तुरंत उस घड़े को अपने घर में छुपा दिया और पुनः उस गड्ढे के पास जाकर खुदाई करने लगे। उसे बारी बारी से वहाँ 7 सोने के घड़े मिले, परंतु सबके मुंह बंद थे। श्यामदेव ने सारे घड़ों को अपने घर में छुपा दिया और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर यह बात बताई और किसी से चर्चा न करने की सलाह दी। जब श्यामदेव की पत्नी रमा ने उन सारे घड़े का मुंह खोला तो उनके खुशी का ठिकाना न रहा। सारे घड़े सोने के सिक्के से भरे हुए थे। पूरा परिवार यह देखकर काफ़ी खुश था कि उनके दुख के दिन अब दूर हो जाएंगे। सभी अपने अलग अलग तरीके से ख्वाब देखने शुरू कर दिए। रमा ने कहा कि अब वह गांव में नहीं रहेगी, शहर में जमीन लेकर नया मकान बनाएगी और बेटियों का अच्छे घर में विवाह करेगी। परंतु श्यामदेव शांत था। उसे एहसास हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। श्यामदेव सभी घड़ों को घर में फिर से छुपाकर खाना खाकर सोने चले गए। आधी रात हो चुकी थी। तभी श्यामदेव के स्वप्न में एक बच्चा आया और बोला कि जो तुमने 7 सोने से भरे घड़े लिए हैं, वह वहीं वापस रख दे जहाँ पर था। यह सब मेरा है, मैं इसकी रखवाली करता हूँ। मेरे मालिक ने बोला है कि जो भी इस घड़े को निकालेगा वह इसके मोहरों को तभी खर्च कर सकता है जब वह अपने बड़े बेटे का बलि दे या 2 बैल की बलि दे। अगर जो ऐसा न करके मुहर खर्च करेगा, उसके सारे परिवार को मैं मार दूंगा। यह सुनते श्यामदेव हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। सुबह होते उसने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। पत्नी के मन में लालच भरा हुआ था। उसने श्यामदेव को बोला
कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम आराम से कुछ मोहर ले जाकर बाजार में बेच दो। परंतु श्यामदेव इस बात पे राजी नहीं हुए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। श्यामदेव चुपचाप अपने एक परिचित संत बाबा के पास पहुंचा और सारी बातें बता दी। संत बाबा बोले कि अभी तुम जाओ, मैं शाम में तुम्हारे घर पर आकर क्या करना है बता दूंगा। शाम होने पर संत बाबा आकर सारे जगहों का निरीक्षण कर श्यामदेव को सलाह दिए कि वह सारे सोने के कलश को वहीं दबाकर रख दे जहाँ से उसने उसे निकाला था। हालांकि उसकी पत्नी रमा इस बात पर राजी नहीं हो रही थी, लेकिन संत बाबा ने बताया कि ऐसा नहीं करने पर उसके साथ साथ सारे संतान पर मौत का खतरा है। इसीलिए तांत्रिक शक्ति से बंधा यह खजाना कोई नहीं ले सकता है। तांत्रिक ने यहाँ एक बच्चे की बलि देकर धन का बंधन किया है। श्यामदेव के पूछने पर कि क्या ऐसा सचमुच होता है, तब संत बाबा ने बताया कि हाँ, आज से सैकड़ों साल पहले तांत्रिक इस कार्य को करते थे। जब कोई धनाढ्य व्यक्ति जमीन में अपना बहुत सारा धन छुपाता था तो गड्ढा बनाकर उसमें सारा धन रख देता था और उसके अंदर किसी छोटे बच्चे को बैठाकर तांत्रिक के सिद्धि द्वारा उस बच्चे को बहुत सारे लड्डू मिठाई खाने को उस गड्ढे में ही दे देता था और वह बच्चे को सिखाता था कि कोई भी इस धन को निकालेगा या लेगा तो तुम उस व्यक्ति से उसके बड़े पुत्र की बलि या 2 बैल की बलि मांगना, तभी यह धन उसे देना। यह बात बच्चे को अच्छे से सिखाया जाता था। जब बच्चा उस तांत्रिक के सामने हामी भर देता था तो तांत्रिक गड्ढे से निकलकर उसमें मिट्टी भर देता था। इस तरह वहाँ जिंदा बच्चा दफन हो जाता था। उसकी मृत तड़पती आत्मा उस धन की रखवाली करती थी। यह बात सुनकर श्यामदेव के होश उड़ गए। अब श्यामदेव और रमा भी इस बात को स्वीकार कर लिए और धन का मोह छोड़ दिए। संत बाबा ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो धन निकला है वह ऐसे ही तांत्रिक द्वारा बच्चे की बलि देकर रखा हुआ था जो तुम्हें मिला है, और सपने में जो बच्चा आया था यह वही बच्चा था जिसकी बलि दी गई थी। संत बाबा के कहने पर कि जितना ज़मीन में तुमने गड्ढा किया है उसे छोड़कर अपने मकान का निर्माण करवाओ, वरना यह बच्चा तुम्हें चैन से रहने नहीं देगा। संत बाबा की बात को मानते हुए श्यामदेव ने अपने पीछे के ज़मीन को छोड़कर नया कमरा बनवाया और उसमें खुशी खुशी रहने लगा। मित्रों, यह थी 7 घड़े सोने की सिक्के की कहानी। आपको यह कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।